हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों को निर्जला एकादशी की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। तो आज आप लोगों का जोश बहुत अच्छा लग रहा है। बट अफसोस इस बात का कि ये जोश आपका रोज कायम नहीं रहता। आप लोग पता कैसे हो गए हो, बुरा नहीं मानना, मेरी बात का माइंड मत करना। कुछ लोग होते हैं, हम लोग नॉन वेज नहीं खाते। अच्छा, हाँ, नहीं खाते। कब नहीं खाते? मंगलवार को नहीं खाते। कब नहीं खाते? शनिवार को नहीं खाते। वीरवार को नहीं खाते। आप लोग भी आज वैसे ही बने हुए हो। चैंटिंग रोज नहीं करेंगे, कब करेंगे? निर्जला एकादशी पे ज्यादा फायदा मिलेगा ना, उस दिन कर लेंगे। उस दिन आज सुबह सुबह 3 बजे आकर बैठ गए। ऐसे रोज 3 बजे कितने होते हैं? 10, 12, 15। आज कितने थे? 23, 27। है ना? तो भक्ति करने वाला बनो, मतलब नॉट लाइक दैट कि हम बनेंगे भक्ति करने वाले ओकेजनली। जो डिवोटीज होते हैं वैसा मत बनो कि अच्छे अच्छे दिनों में हम भक्ति करेंगे, जन्माष्टमी पे करेंगे, राधाष्टमी पे करेंगे, एकादशी पे कर लेंगे। ऐसा मत बनो। अपना जोश जो होता है वो कायम रखना होता है। और पुराने वाले डिवोटीज के लिए 64 राउंड्स नहीं है। 64 माला का जो प्रण है ये नए वाले डिवोटीज के लिए है। पुराने वालों को याद है, पिछली बारी आप लोगों ने 260 राउंड्स किए थे, 260। अब की बार 300 पार। ठीक है, अब की बार 300 पार। कौन कौन करेगा 300 पार? उल्लासनी माता जी ने 260 राउंड्स किए थे। है ना? तो इस बार तो 300 पार करना है जैसे तैसे। और मैंने शेड्यूल डाल दिया हुआ है, थोड़ी सी सेवाएं मेरी हैं काफी ज्यादा आज। तो अभी चैंटिंग सेशन हम 8 बजे तक करेंगे, उसके बाद हम चले जाएंगे। फिर हम मिलते हैं, 11 बजे मिलेंगे। 11 बजे से लेकर 3 बजे तक करेंगे। 3 बजे फिर मेरी सेवा है, फिर मैं चली जाऊंगी। फिर 5 बजे से लेकर पूरा अखंड जाप करेंगे रात के 12 बजे तक। आराम से हो जाएंगी। आराम से हो जाएंगी, आराम से हो जाएंगी। टेंशन नहीं लो। टेंशन नहीं लो। जितना इंसान, जितना आपका मन पानी मांगे उसको कृष्ण पिलाओ। उसको कृष्ण पिलाओ। कृष्ण 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 कृष्ण, उसको कृष्ण पिलाना है। 84 लाख योनियों से हम लोग खाना खाते आए हैं। 84 लाख योनियों से हम लोग रूह अफ़ज़ा, शरबत, कोल्ड ड्रिंक, जूस, मिल्क शेक सब कुछ पीते आए हैं। 84 लाख योनियां इतना खाने के लिए, इतना पीने के लिए कम नहीं होती हैं। बहुत होती हैं। बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब इस साइकिल को खत्म कर दो, इस चक्कर को तोड़ दो आज। इस चक्कर भी से बाहर निकलो, जन्म जरा मृत्यु व्याधि से बाहर आ जाओ आज। और क्या करना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन पानी मांगेगा, मन को कृष्ण नाम का अमृत पिलाओ। ये अमृत है। अमृत से ही लाभ होगा। पानी से क्या करना है? पानी तो रोज पीते हैं, एक दिन नहीं पियेंगे तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं है रखा पानी में, पानी में कुछ नहीं है। कृष्ण, कृष्ण रूपी जो नाम रूपी अमृत है, उसमें सब कुछ है, उसमें सब कुछ आ जाएगा। तो आप लोगों से एक तो विनती है कि जैसा जोश आप लोगों ने आज दिखाया है, उसी तरह से डेली जोश दिखाएंगे तो होगा काम। अदरवाइज मंगलवार मीट खाने वाले नहीं बनो, शनिवार मीट खाने वाले मत बनो। रोज हरे कृष्ण महामंत्र का, रोज हरि नाम का अमृत का पान करने वाला बनना है हमको। बात क्लियर है? कौन कौन कहेगा कि हाँ हम रोज 3 बजे उठ के आज की तरह चैंटिंग करेंगे? हाथ उठाओ, आज प्रण ले लो, चलो। आज से शुरू करो, भक्ति से शुरू कर दो आज से, जो आज तक नहीं करते हैं। निधि माता जी, आप तो रोज आते हो, आपको क्यों ऐसे ऐसे कर रहे हो? ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हो? आप तो रोज आते हो। आप तो रोज आते हो। तो जो आज तक नहीं आते हैं उनसे मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के। ठीक है? तो आप लोगों के चरणों में लेटकर मेरा निवेदन है कि प्लीज 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 अपना जन्म मत गवाओ। कल भी हमने पढ़ा था ना शाम वाले बैच में, एक तो सोने की ईंट के बारे में पढ़ा था, और दूसरा पढ़ा था सोने की ईंट का काम हम, ये सोने की ईंट है, अगर हम इसका काम पेपर वेट के लिए इस्तेमाल करें तो हमारी गलती है ना। इसका इस्तेमाल हम अपने लिए कर सकते हैं, मंदिर बनाने के निर्माण में कर सकते हैं, किसी बच्चे की शादी है वहां पे दहेज देना या सोना बनाना, गहना बनाना, उसके लिए कर सकते हैं। है ना? भंडारा करवाना है, लंगर करवाना है, उसके लिए हम कर सकते हैं। लेकिन हमने क्या इस्तेमाल किया? पेपर वेट की तरह। वही हम अपने साथ करेंगे। अब इंसान बन गया। इंसान अगर मनुष्य का जीवन प्राप्त करते हुए, लेते हुए अगर वो भक्ति नहीं कर रहा, तो फिर वो क्या कर रहा है? आहार निद्रा भया मैथुनम च। ये तो जानवर भी करते हैं, ये हम भी करते हैं। तो कोशिश ये करो कि जिस तरह से आज आप लोगों ने उत्साह दिखाया है, उस तरह से उत्साह को कायम करना। ये नहीं आज टक दे फट्टे 12 बजे तक चल, जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव। और कल उठा नहीं जा रहा माता जी, आज नहीं उठा जा रहा, ऐसी कमजोरी लाल नहीं बनना कल। ऐसे कमजोरी मत बनना कल। अच्छे से जप करना है, रोज करना है, डेली करना है, डेली करना है, डेली करना है, डेली करना है। अमृत का पान रोज करना है हमें। एक नहीं, मंगलवार शनिवार वाले डिवोटी मत बनो। एतवार सोमवार वाले डिवोटी मत बनो। फीस्ट खाने वाले मोहल्ले में जब जाते हैं मंदिर में एक बार ही हफ्ते में एक बार, वो वाला नहीं बनना है हमें। हमें रोज हरे कृष्ण महामंत्र का अमृत का पान करना है। ठीक है, चलिए।
तो आप लोगों को बीच बीच में मोटिवेट करती रहूंगी मैं, जैसे पिछली बार किया था, ऐसी लाइन बोल बोल के। तो निकल जाएगा दिन, आराम से निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। अपने आप को इंगेज रखना है, अपने आप को बिजी रखना है। बिजी किस में रखना है? हरे कृष्ण महामंत्र में बिजी रखना है, श्रवण में बिजी कर लो, बुक रीडिंग करो, भगवत गीता, भागवतम इत्यादि शास्त्रों का अध्ययन करो, श्रवण करो, इसमें अपने आप को बिजी रखना है। पानी के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। 84 लाख, जब पानी का थॉट आए ना, 84 लाख योनियों वाली लाइन याद कर लेना। 84 लाख योनियों से हम पानी ही पीते हैं। 84 लाख योनियों में से एक योनि ऐसी भी रही होगी जिसमें हम पूरा पानी में रहे हैं, मछली बनकर हम आए हैं ना, वापस मछली बने थे हम। कोई पानी में रहने वाला जीव जंतु बने होंगे हम लोग, पानी के अंदर रहकर आए हैं, फिर भी हमारी प्यास नहीं बुझी आज तक। तो आज एक गिलास पानी पी लोगे तो क्या हो जाएगा? बुझ जाएगी प्यास। परमानेंट बुझा दो इसको। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए आज सत्र का शुभारंभ करते हैं। एक सेकंड मुझे निकालना है दो। एक्चुअली मेरी क्या बोलते हैं, इतनी सारी सेवाएं हैं ना अभी की, मतलब थोड़ा लेसन प्लानिंग करने का समय नहीं मिल पा रहा, इसीलिए मैं खुद ही रीड करूंगी आज भी। आज 6 तारीख है, 7 जून है ना, 7। ऐसे मेरे को, चलो ओके, हरे कृष्ण। चलिए, हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु शील प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। 7 जून, आप कोई भी उल्टा सीधा काम करके यदि कहें यह है नया फैशन है, तो सभी वैसा करने लगेंगे। होनालुलु, 7 जून 1975। अब हम क्या करेंगे? ये नया फैशन है पूरा। आप लोगों को शर्म आती ना? हम लोग तिलक लगा के जाएंगे तो लोग बोलेंगे बड़ा भक्त बना है, हम लोग कंठी पहने के बड़ी भक्ति बनी है ना? हम लोग ये चैंटिंग बीट बैग जो अपना गले में लटका के चलेंगे, लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। आप जो करोगे वो फैशन बन जाएगा। आप बोलो ओ आपको नहीं पता ये फैशन है, ये तो ट्रेंड में चल रहा है। क्या ट्रेंड में चल रहा है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे सारी दुनिया पागल हो रखी है, आपको नहीं पता? आप भी पागल हो जाओ। सारी दुनिया आज हरे कृष्ण कर रही है, आप भी करो। तो जो आप करोगे वो क्या बन जाएगा? फैशन बन जाएगा। अपनी वेशभूषा में धारण कीजिए तिलक, कंठी, यूनिफॉर्म का हिस्सा है हमारी। और बीट बैग अपने गले में पहनो और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। ये नहीं कि खाली पहनना ही है, जप भी करना है। ठीक है, चलिए आपको मौका देंगे अभी गाने का। आज का हमारा अध्याय है अध्याय नंबर 11, चैप्टर नंबर 11, वर्स नंबर 33। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व, जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्। मय मय वै मयैवैते निहताः पूर्वमेव, निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। चलिए आप लोग गाइए, उसके बाद चलिए गाइए आप लोग। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व, बढ़ा दें। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो अपने शत्रु। हरि बोल। धन्यवाद आप सभी भक्तजनों का। भाव्य प्रभु जी आप अनुवाद पढ़ लो, विनीता माता जी आप तात्पर्य पढ़ लेना, ठीक है? थोड़ी थोड़ी सेवा ले लो आप दोनों बच्चे। चलो, जी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी एक सेकेंड। कोई बात नहीं, इट्स ओके, टेक योर टाइम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे जी हरे, हरे जी राम माता राम। जी। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। हरे कृष्ण। विनु आप तात्पर्य पढ़ो। जी माता जी।
तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। सव्यसाची का अर्थ है वह जो युद्ध भूमि में अत्यंत कौशल के साथ तीर छोड़ सके। इस प्रकार अर्जुन को एक पटु योद्धा के रूप में संबोधित किया गया है, जो अपने शत्रुओं को तीर से मारकर मौत के घाट उतार सकता है। निमित्त मात्रम, केवल कारण मात्र, यह शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। संसार भगवान की इच्छा अनुसार गतिमान है। अल्पज्ञ पुरुष सोचते हैं कि यह प्रकृति बिना किसी योजना के गतिशील है और सारी सृष्टि आकस्मिक है। ऐसे अनेक तथाकथित विज्ञानी हैं जो यह सुझाव रखते हैं कि संभवतया ऐसा था या ऐसा हो सकता है, किंतु इस प्रकार के शायद या हो सकता है का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रकृति द्वारा विशेष योजना संचालित की जा रही है। यह योजना क्या है? यह विराट जगत बद्ध जीवों के लिए भगवान के धाम वापस जाने के लिए सुअवसर यानी सुयोग है। जब तक उनकी प्रवृत्ति प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व स्थापित करने की रहती है, तब तक वे बद्ध रहते हैं। किंतु जो कोई भी परमेश्वर की इस योजना यानी इच्छा को समझ लेता है और कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करता है, वह परम बुद्धिमान है। दृश्य जगत की उत्पत्ति तथा उसका संहार ईश्वर की परम अध्यक्षता में होता है। इस प्रकार कुरुक्षेत्र का युद्ध ईश्वर की योजना के अनुसार लड़ा गया। अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहे थे, किंतु उन्हें बताया गया कि परमेश्वर की इच्छा अनुसार उसे लड़ना होगा, तभी वह सुखी होगा। यदि कोई कृष्ण भावनामृत से पूरित हो और उसका जीवन भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित हो, तो समझो कि वह कृतार्थ है। हरे कृष्णा माता जी, प्रभुपाद की जय। जय हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, आप दोनों बच्चों के लिए हरि बोल, भाव्य बंदी जी के लिए हरि बोल, भक्तन विनीता माता जी के लिए हरि बोल, भाव्य प्रभु जी के लिए भी हरि बोल। ठीक है, तो यहाँ पे शब्द आया है सबसे पहले सव्यसाची का, हम देख लेते हैं। प्रभुपाद जी भी इसी से शुरू कर रहे हैं तात्पर्य लिखना कि सव्यसाची का अर्थ है जो युद्ध भूमि में अत्यंत कौशल के साथ तीर छोड़ सके। थोड़ा सा देख लेंगे। देखो, इसमें क्या है कि जैसे यूजली क्या होता है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा रामायण में, महाभारत में, कि इस साइड पे हमारा होता है, यहाँ पे हमारा तरकश बांधा होता है। तरकश मतलब एक गोल कलर का उनका पॉट सा होता है, उसके अंदर उन्होंने तीर रखे होते थे। ठीक है, इस हाथ में हम लोग धनुष पकड़ते हैं, मतलब जो योद्धा, हम नहीं, जो योद्धा है वो धनुष पकड़ते हैं, यहाँ से वो तीर निकालते हैं, यहाँ से वो खींचते हैं, ऐसे करके छोड़ते हैं। क्लियर है इतना सबको? अभी यहाँ पे जो अर्जुन को सव्यसाची बोला जा रहा है, उसका जो तीर चलाने का, छोड़ने का अंदाज था, वो टोटली निराला था, अलग था, यूनिक था। उसको धनुर्धर विद्या का यानी कि तीर कमान चलाने का एक्सपर्ट बोला करते थे, एक्सपर्ट। तो और स्पीड भी बहुत ज्यादा। यूजली मैंने आपको क्या बताया कि ऐसे करके ऐसे करना, यूं करके भेदना, तो राइट हैंड से ऐसे करके छोड़ना, है ना। लेकिन अर्जुन के केस में क्या, वो राइट लेफ्ट दोनों, हम लोग एक ही होते हैं ना, ये लेफ्ट हैंडेड होते हैं, राइट हैंडेड होते हैं, अर्जुन दोनों है, लेफ्ट भी राइट हैंड भी दोनों। और ऐसे करके ऐसे छोड़ना, अर्जुन ऐसे करता था, मतलब कि सारी दिशाओं में एक साथ। ये नहीं कि सिर्फ ऐसे करके ऐसे देखेगा, यहाँ यहाँ बंदा जा रहा है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके फिर स्यू, ऐसे नहीं। इतनी देर में तो लोग निकल जाते हैं, आंख में से पंछी गया, उड़ गया। लेकिन आपको मालूम है, बचपन की कथाओं से ही अर्जुन को पूछा जाता है कि उस पेड़ के ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहा है। सभी बच्चों को पूछा जाता है, तो आधे बच्चे बोलते हैं हमें तो मैंगो दिखाई दे रहे हैं, हमें तो एप्पल दिखाई दे रहे हैं। अर्जुन को पूछा आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक बच्चा बोलता है भी मेरे को तो बर्ड दिखाई दे रहा है। अर्जुन अर्जुन अकेले होते हैं जो बोलते हैं मेरे को तो उस पक्षी की आंख नजर आ रही है। तो उनके गुरुदेव यानी गुरु द्रोणाचार्य बोलते हैं बेधो उसको, मतलब आंख को तोड़ दो, मतलब कि तीर मारो वहां पर। और आपको मालूम है कि जब इसका वो हुआ था स्वयंवर, वहां पर भी कैसे किया था, पानी, पानी में देखना था, मछली ऊपर लगाई हुई थी दीवार के ऊपर, है ना, और पानी में नीचे देखना था, और नीचे देखते हो ऊपर आंख में ऐसे करके मछली की आंख में तीर लगाना था। तो सोचो कितना ज्यादा एक्सपर्ट है। तो लोग यूजली ऐसे करके भेजते थे, ये सभी एंगल से ऐसे 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 करके, और एकदम फास्ट स्पीड, सिउ 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 सिउ, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे। जो इसके साथ लड़ता था ना इंसान, उसको समझ नहीं आता था कि तीर आया कहाँ से, इसने ऐसे कब किया, ऐसे कब किया, ऐसे कब किया, छोड़ा कब, लगा कब, मेरे को लगा कब, मैं मरा कब, वो कैसे मरा, वो कैसे मरा, पता ही नहीं चलता था। इतना ज्यादा जबरदस्त तीरंदाज था इसका चलाने का, अर्जुन का। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं। सफेद हाथी का मतलब हो गया ना क्लियर। चलिए
अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ और यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। अर्जुन को कह रहे हैं भगवान कि तुम उठो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। क्यों? क्यों तैयार हो जाएं? इन शत्रुओं को जीत जाओ और समृद्ध राज्य का उपभोग करो। क्यों? क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि मैंने इनको पहले ही मार दिया, मैं पहले ही मार चुका हूं इनको। अब जो पहले ही मार दिया है अर्जुन, तो फिर अर्जुन कह रहा है अगर आपने मार ही दिया तो फिर मैं, मेरा क्या काम है? मर तो गए हैं ये, अब मैंने मरे हुए को क्या मारना, अब मैं क्या करूं मारकर इनको? तो भगवान कह रहे हैं कि अब तुम निमित्त मात्र बनो, आप निमित्त मात्र बनो, बिकॉज ये ऑलरेडी मेरे द्वारा पहले मारे जा चुके हैं, तो इसलिए आप क्या करो, निमित्त मात्र बनो, केवल निमित्त मात्र हो जाओ। क्योंकि भगवान ने सबको मार लिया, मतलब क्रेडिट तुम ले लो, काम मैंने कर दिया है, उसका जो श्रेय है वो आपको मिल जाएगा, है ना। भगवान ने सबको मार ही दिया, नहीं भी मारते तो भी पहले से ही मेरे द्वारा सारे मारे जा चुके हैं, अर्जुन को बोला भगवान ने, कल भी हमने देखा था। तो तुम अवश्य जीतोगे अर्जुन, युद्ध जीत जाओगे, जीते हुए को क्या मिलेगा, राज्य का उपभोग करने को मिलेगा। अब यहाँ भगवान ने बोला सव्यसाची, सव्यसाची का मतलब जो बहुत ही श्रेष्ठता के साथ युद्ध के मैदान में तीर को चलाता है, अत्यंत कौशल के साथ। और ये भी कहते हैं केवल कारण मात्र, केवल कारण मात्र। कुछ लोग कहते हैं कि, कुछ लोग कहते हैं ना कि ये जो संसार है, ये जो दुनिया है, ये अपने आप आ गई, शायद ऐसा हो सकता है। ऐसा जो लोग कहते हैं, तो प्रभुपाद जी समझते हैं कि केवल कारण मात्र, केवल और केवल ये सब क्या है, मूर्ख लोग हैं। अंततः सबके सब जो मूल कारण है वो भगवान है, भगवान स्वयं होते हैं। जैसे आपको मालूम है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, भागवत महापुराण पढ़ रहे हैं ना शाम को, मतलब आजकल तो सुबह ही चल रही है उसकी कक्षा भी। तो भागवतम महापुराण में जो बिग बैंग थ्योरी है, मतलब भागवतम महापुराण में उसका जिक्र नहीं है, इसका जिक्र ऑटोमेटिकली आ जाता है, बिकॉज जिस युग के हम लोग लोग हैं, और हम लोगों ने जो स्कूलों में पढ़ा है, कॉलेजेस में पढ़ा है, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है, बम के फूटने से सृष्टि की रचना होगी। मैं बोलूं क्या भैया आपके पास पैसे नहीं है, घर बनाना है, कोई बात नहीं, बम फोड़, दुकान पे जा, गोला बम लेकर आ सुतली वाला, उसको आग लगा, तेरा घर बन जाएगा। वो कहेगा है घर बन जाएगा, हाँ घर बन जाएगा, साइंस तो यही कहती है, बम फोड़ो तो घर बन जाएगा। जो हम छोटे बच्चे होते थे ना, दिवाली पे पटाखे सभी बच्चे चलाते थे, तो पटाखे चलाते वक्त हम क्या करते थे, एक पुराना पतीला हो गया कोई घर वालों का, चोरी चोरी से लेना, सामने सामने से तो नहीं लेना मम्मी के, चोरी चोरी से कुकर ले लेना, कोई पुराना बर्तन ले लेना। हमारे मोहल्ले के लड़कों ने बोला बड़ी जबरदस्त धमाका होता है, धमाका धूम होगा धूम, जा पांडे लेके आ अपने घर से, पांडे मतलब बर्तन लेके आ, जा बर्तन लेके आ अपने घर से। सारे बच्चों ने, किसी ने कटोरा लेके आना, किसी ने मिट्टी का, चिड़ियों का जो पानी होता है पीने वाला, दाना चुगने वाला, किसी ने वो उठा के लाना, किसी ने वो जो होता है ना कमंडल, क्या बोलते हैं उसको, गड़वा, गड़वा, गड़वी या गड़वा, वो लेके आना। पतीला लेके आना, मैं बड़ा पतीला लेके आया हूँ, ये पतीला बहुत मोटा है, मम्मी इसी में चावल बनाती है, हाँ ठीक है ला ला। सुनाया तो नहीं, नहीं मम्मा सोई थी, मैं चोरी चोरी लेकर आई हूँ, ठीक है। उसके अंदर हम बच्चों ने चार पांच बड़े बड़े बम, जिसमें रस्सी लगी होती थी, मोटे मोटे बम, वो डालने, उसको आग लगानी, पतीला ऊपर जाना, पहले जब ऊपर जाना हमने पतीला ऊपर चला गया, जब पतीले ने नीचे आना फिर हमने 10-15 बम फोड़ने, ऐसे इसी तरीके से पतीले ने बार बार ऊपर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, पतीले का पापड़ बन जाया करता था, पतीले का प्लेट बन जाया करता था। और हम सोचे कि बम फूटने से दुनिया बन गई, बम फूटने से तेरा घर बन जाएगा, ये कितनी बड़ी मूर्खता है। तो भागवतम में कैसे दुनिया बन रही है उसकी हम देख रहे हैं। कल हमने चर्चा की थी सांख्य दर्शन के बारे में, कि एक नास्तिक कपिल भी हुए, एक आस्तिक कपिल भगवान, वो बता रहे हैं सांख्य दर्शन, किसी चीज को बारीकी से विश्लेषण करना, चिंतन करना, मनन करना, फिर एक नतीजे पर पहुंचना, सृष्टि का रचयिता कौन है इसके बारे में बताना, इस चीज को सांख्य बोला जाता है, सांख्य दर्शन। आज भी हम पढ़ेंगे जिस अवतार के बारे में, दत्तात्रेय अवतार के बारे में, वो भी यही बताते हैं हमें, ठीक है। तो खैर एनीवेज, तो बम के फूटने से, बिग बैंग थ्योरी से कभी भी सृष्टि की रचना नहीं होती है, छोटे छोटे बच्चों को भी पता है, जरा जरा से बच्चों को भी मालूम है कि बम फूटने से डिस्ट्रॉय होता है। अभी हमारे रिसेंटली जम्मू कश्मीर में पढ़े ना, मिसाइल जो पाकिस्तान और भारत का युद्ध लगा हुआ था, जानीपुर में पड़ा, आप जाकर देखो, बम फूटने से आपका घर बना क्या, उसका तो तबाह हो गया बेचारे का, उसका घर में इतना बड़ा सुराख हो गया पहले, नीचे गाड़ियां खड़ी थी, गाड़ियों के शीशे टूट गए हैं, स्कूटियां टूट गई उनकी धमाके की आवाज से। और हम सोचते हैं कि बिग बैंग थ्योरी से क्या बना, सृष्टि की रचना होगी, वाह, ये मूर्खता है, ऐसा नहीं हुआ है, बिग बैंग की थ्योरी गलत है। तो कौन सी थ्योरी गलत नहीं है, विज्ञान, जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि विज्ञान का मतलब क्या होता है, जो चेंज नहीं होता,
और हम लोग क्या करते आ रहे हैं बचपन से, हमारी साइंस तो चेंज हो रही है। पहले हमने पढ़ा काले काले रंग के चूहे होते हैं, चूहे काले रंग के होते हैं। हाँ जी, एक चूहा नजर आया काले रंग का होता है। एनसीईआरटी की बुक्स छाप दो किताबों में, चूहे काले रंग के होते हैं, चूहे काले रंग के होते हैं, चूहे काले रंग के होते हैं, चूहे काले रंग के होते हैं। हम रट्टे मार मार के बाद में थोड़े दिनों के बाद, नहीं नहीं, चूहा सफेद रंग का भी होता है, चूहा सफेद रंग का होता है, चूहा सफेद रंग का होता है, चूहा सफेद रंग का होता है। तो हमारी साइंस तो क्या हो रही है, चेंज हो रही है ना। हमारी साइंस तो चेंज हो रही है। कौवे जो होते हैं काले होते हैं, नहीं नहीं, कौवे थोड़े थोड़े यहाँ से गोरे भी होते हैं, यहाँ यहाँ से गोरे भी होते हैं। हाँ, कौवे की ये चीज थोड़ी सी गोरी भी होती है, ग्रे ग्रे होता है, यहाँ पे ग्रे कलर की पट्टी होती है। हाँ, कौवे ग्रे भी होते हैं, कौवे काले भी होते हैं। हाँ, कौवे, ओ बाहर वाले जहाँ बर्फ पड़ती है ना, वहां पे शायद कौवे गोरे भी, गोरे कौवे, गोरे कौवे, डाउटफुल, पता नहीं है गोरे हैं या काले हैं, काले हैं या गोरे हैं। ओके, इसको मत छापो। ये साइंस है हमारी। और हम कहते हैं कि साइंस ने क्या किया, साइंस ने ये किया जी, साइंस ने वो किया, साइंस ने ये किया। साइंटिस्ट ने खुद बोला था, जब मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ, भागवतम पढ़ता हूँ, तो मेरे को हैरानी होती है कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, अपनी साइंस में मैंने क्या पढ़ा। भगवान की सृष्टि देखो कि किस तरह से सारे ग्रह सारे प्लैनेट आपस में टकराते नहीं है। अगर भगवान हटा ले वहां से अपने आप को, वो टकरे मारे साथ साथ में, हम भी ऐसे ऐसे हो, हमें भी टकरे लगे, इधर जाए इधर इधर सिर फूटे हमारा, इधर जाए पीछे दीवार पे बजे हमारा सिर, हम तो मर ही जाए ऐसे टकरे मार मार के, यहाँ रोड़ा हो जाएगा, यहाँ रोड़ा हो जाएगा, यहाँ रोड़ा हो जाएगा। हम तो रोड़ों की दुकान बन जाएंगे। रोड़े समझते ना, जब कभी चोट लगती थी सिर के ऊपर, एक बड़ा सा फोड़ा, मतलब फोड़ा नहीं बोलते उसको, रोड़ा कहते हैं। फोड़ा होता है पस वाला, जो आपको फोड़े फिंसियां, वो डिफरेंट थिंग होती है। यहाँ पे सिर का सूज जाना, बाहर निकल आना ऐसे करके, उसको बोला जाता है पंजाबी में तो कहते हैं रोड़ा। तो रोड़े ही हो जाए हमारे सिर में, तो जगह जगह लग लग के बज बज के ऐसे ठप 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 ठप। और हम कहते हैं बम के फूटने से दुनिया बन गई, नहीं, बम के फूटने से दुनिया नहीं बनी है। दुनिया बनाने वाले ने दुनिया बनाई है, गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि, ईश्वरः परम कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः अनादिरादिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। तो सबके मूल कारण है वो भगवान है, भगवान स्वयं होते हैं कारण। तो जो लोग कहते हैं कि भगवान का कोई अस्तित्व नहीं होता, तो यहाँ पर जब वो भगवत गीता को पढ़ेंगे और ठीक से समझेंगे, और या फिर समझने की कोशिश भी करेंगे, प्रयास करेंगे, तो उनको समझ में आएगा कि भगवान जो हमें बता रहे हैं वो सब क्या है। वो सब का सब एक सिद्धांत के साथ एक विज्ञान भी है ना, ज्ञान विज्ञान योग। अर्जुन उस विज्ञान को अभी तक सुन रहा था अपने कानों के द्वारा, लेकिन अब भगवान के अंदर वो सब कुछ वो घटते हुए देख रहा है कि भगवान कैसे सृष्टि करते हैं, भगवान उसमें कैसे प्रवेश करते हैं, कैसे सृष्टि चलती है, और पुनः पुनः सृष्टि कैसे समाप्त होती है। ये सब कुछ भगवान के शरीर में अर्जुन होते हुए देख रहा है अपनी आंखों से, और उसको अनुभव भी कर रहा है, फील भी कर रहा है, महसूस कर रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान अर्जुन को ये सब कुछ अपने सामने दिखा रहे हैं। और जो लोग मूर्ख है वो कहते हैं, कहते रहते हैं कि संसार अपने आप ही आ गया, एक बम फटा संसार का निर्माण हो गया। बम इतनी सही टाइमिंग के साथ इतने सही तरीके से ब्लास्ट कैसे हुआ? कौन गया था बम की सुतली में आग लगाने? तू गया था या तेरा पापा गया था आग लगाने? पहले ये बता। जो लोग बोलते हैं ऐसे, है ना, बम के साथ ऐसी फिक्स टाइमिंग कैसे होगी कि एग्जैक्ट फलाने टाइम के ऊपर एक्स वाई जेड के ऊपर ही बम फटेगा, कि जो वस्तु इतनी फैलनी थी उतनी ही फैली, तब जा करके सूरज आ गया, चंद्रमा आ गया। तो मूर्खों, ऐसा नहीं हुआ। बम फूटने से डिस्ट्रक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन कभी भी नहीं होता। भगवान कह रहे हैं कि सब कुछ मैंने बनाया है, सब कुछ में सब कुछ आ जाता है। और मेरी ही सृष्टि में सब कुछ, हर कोई काम करता है, मेरी ही अध्यक्षता में सब कोई काम होते हैं, हर कोई हर एक काम होते हैं। आई मीन, अगर किसी बच्चे को बोला जाए जा, जाकर अपना रूम अरेंज कर, जाके सामान को टिकाने के ऊपर लगा, कमरा साफ सुथरा कर, तो वो बच्चा क्या करेगा? साफ सुथरे सलीके तरीके के साथ रखना शुरू करेगा, रूम में जाएगा, है ना, रूम में जाएगा, पहले उसके कपड़े बिखरे होंगे, कपड़े बिखरे होंगे तो फिर वो क्या करेगा? चलो कपड़ों की पहले तय लगाएगा, है ना। ये रिमोट यहाँ पड़ा हुआ है, उसको वापस अपने टिकाने पे रखेगा, टूथब्रश यहाँ पे पड़ा है, टूथब्रश को जाके बाथरूम में रखेगा, पेस्ट को जाके वहां रखेगा, साबुन यहाँ पे पड़ा है, साबुन को उठा के रखेगा साबुनदानी के अंदर, है ना। और बुक्स बिखरी पड़ी हैं, जो पढ़ने वाली बुक्स हैं वो टेबल पे रखेगा, जो पढ़ने वाली नहीं है अलमारी में रखेगा, जो स्कूल वाली किताबें हैं स्कूल के बैग में डालेगा, चलो मैं स्कूल के लिए तैयार कल के लिए। और बच्चा बाहर आके बोले, मम्मा जाके बोले बेटा जाओ अपना रूम अरेंज करो, हाँ मम्मा कर दिया। कैसे? बस टाइम बम लगा कर आया हूँ, 15 मिनट में, ठीक 5 सेकंड के बाद धमाका होगा और मेरा रूम अपने आप सेट हो जाएगा मम्मा। वाह, ऐसा हो सकता है? सोचो अगर ऐसा हो भी जाए तो। बम फूट के तो मम्मी कहो तू घर से तहस नहस कर देगा, तो घर को तबाह कर देगा, तेरे पापा की मेहनत की कमाई है, खून पसीने की कमाई है, हराम की कमाई नहीं तेरे पापा की, ये क्या करने लगा? बम फोड़ के कमरा ठीक करूंगा? ये बकवास बातें हैं। नहीं मम्मा, हमने स्कूल में पढ़ा था
बिग बैंग थ्योरी, बम फूटने से सृष्टि हुई। तो बम फूटने से मेरा कमरा सेटल नहीं हो जाएगा? चलो मम्मी मैं लाल बम लगा लेता हूँ, बड़ा बम नहीं लगाऊंगा, गोला वाला अनारी बम नहीं लगाऊंगा मैं, रेड कलर का बम लगाऊंगा, लक्ष्मी बम छोटू सा लगा लूंगा मम्मा, मुर्गा छाप ब्रांड का बम लगाऊंगा, उससे हो जाएगा, उससे कमरा ठीक हो जाएगा मम्मा मेरा। मम्मा क्या कहेगी, नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करना, तेरे पापा मारेंगे, तेरे पापा का पैसा वेस्ट हो जाएगा, चादर में कहाँ चिथड़े उड़ जाएंगे, बेड के कहाँ सोएगा रात को तू, एसी फट जाएगा, आग लग जाएगी घर में, कितने सवाल मम्मा के एक साथ आ जाएंगे, है ना। तो ये अजीबो गरीबो मूर्खता है कि बम फटने से हमारे सारे काम हो जाएंगे, बिग बैंग थ्योरी टोटली फालतू। तो ये सब भगवान कह रहे हैं कि सब कुछ मेरे द्वारा किया जाता है, और बाकी जो होते हुए दिख रहा है वो केवल और केवल कारण मात्र है। आजकल कहते हैं ना कि सूर्य है, और सूर्य ही एकमात्र हमारी गैलेक्सी का केंद्र है, और उसी के सब नौ के नौ ग्रह आए, मतलब उसी से सारे नौ के नौ ग्रह आए हैं। ये सब मानना भी ठीक है, क्योंकि उनके जो मूल है, यानी जो सूर्य के भी मूल है, वो कौन है, भगवान ही है, बाकी सब एक कारण मात्र है। इसीलिए इस जगत को भगवान ने एक अवसर के रूप में बनाया है। ये जगत हमको अवसर देता है, अपॉर्चुनिटी देता है, मौका देता है। किस चीज का अवसर देता है, किस चीज का मौका देता है, कि हम वापस से शुद्ध हो सके, और शुद्ध होकर भगवान जी के श्रीमद ये भगवत धाम में जा सके, गोलोक वृंदावन धाम जा सके। इसीलिए भगवान ने बनाया है इस जगत को, जो हमें अवसर देता है। जैसे आजकल कहते हैं ना कि आपदा को अवसर में बदलिए, अभी संसार में ही हम रहना चाह रहे हैं, तो हम अवसर को आपदा में कन्वर्ट कर रहे हैं, कन्वर्ट करना चाह रहे हैं ना। जैसे देखो, बुरा नहीं मानना मेरी बात का, माइंड मत करना, मैंने आज आप लोगों की तारीफ की आते ही कि चलो अच्छी बात है कि आप लोग आए हुए थे। जब मैंने बोला कि हैंड रेस करो, कि कल से हम रोज इसी तरीके से तपस्या करेंगे, रोज हरे कृष्ण महामंत्र की माला करेंगे, 47 डिवोटीज यहाँ पर बैठे हैं, हैंड रेस कितने किए, 3 लोगों ने, 3 लोगों ने हाथ खड़ा किया ना, कि हाँ हम आज प्रण उठा लेते हैं कि निर्जला एकादशी पे हम पूरी जिंदगी निर्जला एकादशी की तरह ही अपनी व्यतीत करेंगे। कमिटमेंट, हाथ खड़ा भी नहीं किया जा रहा था लोगों से, उनको पता है हम हमसे ना होगा, हमें आता ही नहीं है, हमसे होगा ही नहीं, हम नहीं कर सकते, हम उठ नहीं सकते, हम जाग नहीं सकते, हम माला नहीं कर सकते। अब सोचो अपने आप को कितने पानी में, जो लोग हाथ उठा नहीं रहे थे, उठाया ही नहीं है, 3-4 लोगों ने हाथ उठाया, पता नहीं ढाई थे, पता नहीं 3 थे। ढाई क्यों बोल रही हूँ, निधि माता जी डाउटफुल थी, ऐसे ऐसे कर रही थी, पर ढाई हाथ था, ऐसे ऐसे वाला, वो ऐसे सोच सोच के मैं उठाऊं, ऐसे ऐसे था उसका। तो आप लोगों को अपनी, अपने ऊपर अपनी जो जुबान है उसकी वैल्यू भी आप लोगों को करनी नहीं आती। एक इंसान होता है ना, अपनी जुबान होती है, इतने सारे मर्द बैठे हैं, मर्दों की जुबान होती है कि चलो मैं मर्द हूं, मैं जुबान देता हूँ, मैं रोज हरे कृष्ण महामंत्र का जप करूंगा, मैं भगवत धाम में जाकर दिखाऊंगा। लेकिन हाँ, हैंड रेस करने की बारी आई, कैमरे ही बंद हो गए जी। तो इस तरह से हमारी भक्ति कभी भी भगवत धाम जाने वाले हम लोग नहीं हैं। अगर यही हाल हमारा रहेगा, आज मेरे से लिखवा लो, नहीं जा पाएंगे। कमिटमेंट चाहिए भक्ति में, उत्साह निश्चया धैर्य तत् कर्म प्रवर्तनात्। विनीता माता जी श्लोक को पूरा गाओ, सेवा लो। जी माता जी। उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत्करं प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतो वृते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। अनुवाद भी इसका बोलो। तो इसमें बताया गया है कि उत्साह होना चाहिए भक्ति में बने रहने के लिए, मतलब नाम जप का, कीर्तन का, श्रवण का, जो बुक रीडिंग का, भगवान की कथाओं को पढ़ने का। निश्चयात मतलब निश्चय करना है, दृढ़ निश्चय के, निश्चय के साथ आज हम ऐसे करेंगे। निश्चय, धैर्य, धैर्य मतलब पेशेंस होना चाहिए, मतलब ये नहीं कि कल हमने मतलब कि ऐसा हुआ था तो मतलब कि आज ही सब कुछ हो जाए, आज ही भगवान का नाम मिल जाए, ऐसा नहीं। धैर्यात होना चाहिए, उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात्, मतलब जो कर्म करने हैं वो शास्त्रों के अनुसार, मतलब जी यही है ना मेरे ख्याल से, प्रवर्तनात्। हाँ 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 हाँ। हाँ, शास्त्रों के अनुसार कर्म करना है, मतलब शास्त्रों के अकॉर्डिंग हमें चलना है। उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात्, मतलब ऐसा संग नहीं करना, नॉन डिवोटिस का संग नहीं करना, वैष्णवों के संग में रहना है। संग त्यागत सतोवृते षड्भिर भक्ति प्रसिद्ध्यति, और सत्य के साथ पूर्ण, मतलब उसके साथ आपको चलना है, सत्य की राह पे, और भक्ति करते रहना है निश्चय धैर्य के साथ, उत्साह के साथ। और ऐसे आपकी जो षड्भिर भक्ति प्रसिद्ध्यति, आपकी भक्ति है जो वो उसमें बाधा, मतलब बाधा नहीं आएगी, वो बढ़ेगी। ये जो रूल्स, मतलब ये जो चीजें बताई गई हैं, ये आपकी भक्ति में प्रोग्रेस लाती हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो आप लोगों को सबसे पहले वाले पॉइंट की ही कमी है, उत्साह की कमी है आप लोगों को।
और उपदेशामृत में शिला रूप गोस्वामी जी बोल रहे हैं, उत्साह निश्चय याद धैर्य, याद निश्चय और धैर्य तक बाद में जाओ, पहले उत्साह को पकड़ लो। हाउस द जोश, हाय सर, ऐसे होना चाहिए आप लोगों का आंसर। उड़ी फिल्म देखी थी ना, ऐसा होना चाहिए कि हमें भक्ति करनी है। मंगलवार वीरवार मीट नहीं खाते हैं, हम मीट नहीं खाते, हम नॉन वेजिटेरियन नहीं है, हम लोग वेजिटेरियन। अच्छा वेजिटेरियन हो, रोज खाते, रोज कभी नहीं खाते हो? मंगलवार छोड़ देते हैं हम बस। मंगलवार को हनुमान का बार है ना, इसलिए हम बस उसी दिन बस। वैसे हम वेजिटेरियन है। कब वेजिटेरियन है? मंगलवार को, ट्यूसडे को हम नहीं खाते हैं। बाकी दिन, बाकी दिन टंगड़ी कबाब इत्यादि वगैरह चलता है, माता जी क्या करें। भगवान ने हमको खाने के लिए बनाया है, हम खाने के लिए पैदा हुए हैं। हमें ऐसा नहीं बनना है। आपके अंदर उत्साह को आपको खत्म नहीं करने देना है इसको। जैसे उत्साह की झाग आज आपकी हाई पे है ना, मतलब 3 बजे सुबह के हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जो नहीं आते, जो शक्लें नहीं भी दिखती वो भी आज आई हुई हैं, वो भी आ गई हैं आज, है ना। लेकिन कल ये सब गायब हो जाएंगे। कल ये कैसे गायब होंगे? जैसे दूध में से मक्खी गायब हो जाती है। फिर ये शक्ल कब दिखाएंगे? अगले साल दिखा देंगे। वहां पे यार चैंटिंग में बार बार आती है, वहां पे चैंटिंग के लिए इतनी मोटिवेशन करती है ना, वो बार बार यार खून खोल उठता है बंदे का, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ऐसे ऐसे जोश आता है बाद में करने का। चलो 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 चलो, तू भी आ तू भी आ तू भी आ, ए अल्ले गल्ले रसगुल्ले, चल चल तू भी चल, चल 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 तू भी चल। फिर सारे ऐसे करके इकट्ठे होकर आ जाएंगे। फिर मैं उनको मोटिवेट करूंगी, फिर 2 दिन ठीक चलेंगे, उसके बाद उत्साह इनका पहले ऐसे, फिर एकदम ऐसे। ऐसा नहीं बनना है। अपनी एक आपको रूटीन बनानी है, डिसिप्लिन में लेकर आना है इस चीज को। ऐसे माला मंगलवार वीरवार वाले भक्त नहीं बनना है हमें। मतलब कि ओकेजनली डिवोटी नहीं बनना है हमको। हमको डेली वाला डिवोटी बनना है। हमको रोज हरे कृष्ण महामंत्र का रस का पान करने वाला बनना है। ये नहीं कि ओकेजनली करेंगे, जन्माष्टमी पे करेंगे, राधाष्टमी पे करेंगे, चैतन्य महाप्रभु का जब बर्थडे होगा तब कर लेंगे, प्रभुपाद जी का दिन होगा तब कर लेंगे, उस दिन कृपा मिलेगी। कृपा आपके पास ही है, कृपा हमेशा ही आपके साथ है। एक बंदा था, उसके घर में रेडियो की, रेडियो ऑन करता है, उसको कहता है शूश, ये कैसी आवाज है, साथ वाले घर, वही साथ वाले घर के अंकल के रेडियो में से तो गाने आ रहे हैं। ये मेरा रेडियो कैसा है, मेरा रेडियो स्टेशन देखो बड़ा भेदभाव करता है मेरे साथ, ये रेडियो स्टेशन वाले बड़े गंदे हैं यार। यार मेरा तो गाना ही नहीं चलता है यहाँ पे, ये इस अंकल, हाय इस अंकल ने एक और गाना सुन लिया, वो मेरे घर के अंदर तो रेडियो स्टेशन वाले बड़े भेदभाव करते हैं। रेडियो स्टेशन वाले भेदभाव नहीं कर रहे हैं, आप अपने चैनल को ट्यून इन करो। अगर उसने बोला है पीक 92.7 FM, उस पे लगाओ, ट्यून इन करोगे तो तुम्हारे घर भी गाना बजेगा। आप वो कुछ और ही चैनल बना के बैठे हो, वहां पे तो गाना थोड़ा बचेगा। उसी तरह से कृपा यहीं पर है, प्रभुपाद जी, गुरु महाराज जी, कृष्ण भगवान जी, राधा रानी कृपा लेके गोलोक वृंदावन धाम में नहीं बैठ गए हैं, कृपा यहाँ पे छोड़ कर गए हैं। आपको हरे कृष्ण महामंत्र का जप बता कर गए हैं, प्रमाणिक गुरु यहाँ पर है, प्रमाणिक साधु शास्त्र यहाँ पर पड़े हैं, संग पड़ा है भक्तों का, लेकिन आप लोगों ने लेना नहीं है। तो वही बात आ जाएगी ना, यूं तो प्यार सभी करते हैं मगर निभाते हैं कुछ लोग, यूं तो माला सभी करते हैं भगवत धाम जाएंगे कुछ लोग, चंद लोग जाएंगे। वही तो भगवान गीता में कह रहे हैं, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः, सुदुर्लभः। आप भक्ति क्यों नहीं कर रहे? सानू की टाइम नहीं है, आपका दोबारा जन्म हो जाएगा, सानू की टाइम नहीं होता। ऐसे ही भगवान राधा रानी बोलेगी कृष्ण भगवान जी को, देखिए ना भगवान कृष्ण वो कितना बेचारा तड़प रहा है, भगवान भी राधा रानी रिलैक्स, सानू की। भगवान 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 भी ऐसे ही बोलेंगे। राधा रानी तो सारी जिंदगी यही बोला है, इसको दुनिया बोलती थी जप कर ले, क्लास जाके सुन ले, भगवत गीता पढ़ ले, भागवतम पढ़ ले, ये हर किसी को कहते सानू की। अब नाउ रिलैक्स राधा रानी, सानू की। अब रहने दे तड़प रहा तो सानू की, राधा रानी तड़पने दे। प्रभु क्या कर रहे हो, वो तो वापस 83 लाख योनियों में गिर रहा है, सानू की रिलैक्स। उसने भी सारी जिंदगी सानू की सानू की सानू की सुनाया मुझे, हम भी सुनाएंगे सानू की, सानू की। तो इस तरह से हमें मंगलवार वाला डिवोटी नहीं बनना है, एतवार को मंदिर में जाकर फीस्ट खाने वाला डिवोटी नहीं बनना है। आपको डेली हरे कृष्ण महामंत्र का रस का अमृत का पान करने वाला बनना है। ये नहीं है कि आज के दिन करेंगे तो मुक्त हो जाओगे, रोज आपको मुक्त हो, रोज रोज प्रयास करना है, रोज प्रयास करना है। जिस बच्चे ने फर्स्ट पोजीशन लेनी होती ना, वो रोज पढ़ता है, अगर उसे सारा सिलेबस याद भी कर लिया, वो रोज उठ के सुबह उठ के रिवीजन जरूर मारेगा। क्यों? क्योंकि उसने फर्स्ट पोजीशन लानी है। आप लोगों ने कहा जाना है? गोलोक भगवत धाम जाना है। कर क्या रहे हो? मंगलवार वीरवार को भक्ति कर लेंगे, है ना, उसी हिसाब से हो गया ना आपका भी एक तरह का, एकादशी पे भक्ति कर लेंगे। ऐसा नहीं बनो। अब चलो मैंने आपको इतना बोला है, अब मेरे को बोलो हाथ खड़ा करके कौन प्रण लेता है कि हम रोज हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग सेशन ब्रह्म मुहूर्त में उठ के करेंगे? आ जाओ चलो, आपको देखो, आ जाओ बच्चों। आ जाओ। एक हाथ, दो हाथ, तीन हाथ, चार हाथ, और वही हाथ है जो पहले खड़े थे, 5 6,
7 हो गए, 8 हो गए, 9 हो गए। जो ये हैंड रेस कर रहे हैं ना, ये प्रवीण महतो पर वो जो डिजिटल हैंड रेस कर लो प्लीज, आपने कैम में किया बट प्लीज इधर काउंटिंग में थोड़ा डिस्टरबेंस होगा। जितेंद्र प्रभु जी, आप तो रोज आते हैं, आप क्यों नहीं कर रहे हो? आप दांत से निकाल नहीं, बाहर आ जाओ, तुम्हारे दांत तो मोतियों जैसे चमक रहे हैं। अपना हैंड भी रेज करो ना, हाथ भी दिखाओ हमें, हाथ, हाथ दिखाओ। डॉली माता जी चलो ये लोग करते हैं, नीलम माता जी ये लोग करते हैं, बट ये हैंड पता नहीं क्यों रेज नहीं कर रहे हैं। इनको क्या अपनी अपने ऊपर क्यों इनको ट्रस्ट नहीं है, विश्वास नहीं है। देखो, दूसरे के ऊपर भरोसा करना हमारे लिए मुश्किल है, अपने ऊपर तो भरोसा कर सकते हैं ना। आपको अपने ऊपर ही भरोसा नहीं है, इतने गए गुजरे हो आप लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। एक ने हाथ खड़ा करके जैसे ही मैंने काउंट किया उससे फटाफट नीचे कर लिया, ये मेरा गिनती में आ जाऊंगा, ये था जितेंद्र प्रभु। डॉली माता जी ने भी किया। चलो, हरी बोल। 17 पार्टिसिपेंट्स ने हैंड रेस कर लिया, यहाँ लिखा आ गया। 18 ने हैंड रेस कर दिया, 9वां मुझे, 19वां मुझे समझ लो। देखती हूँ कल कितनी जुबान के पक्के और कैसे रहते हो। 1 साल और वेट करते हैं, देखते हैं आपका। ठीक है, तो उत्साह जो है वो बना के रखना मुश्किल नहीं है। 21 दिन लगातार ये चीज कर लोगे ना, 21 दिन कर लोगे तो आपको थोड़ी थोड़ी आदत हो जाएगी। और अगर आप 92 डेज लगातार कर लोगे तो आपकी जिंदगी का ये एक हैबिट बन जाएगा, आप इसके बिना रह नहीं पाओगे। जिस तरह से हम खाना खाए बिना, पानी पिए बिना नहीं रह पाते ना, उस तरह से आपकी ये डाइट हो जाएगी, हरे कृष्ण महामंत्र की ऐसी डाइट हो जाएगी, खुराक हो जाएगी कि आप रह नहीं सकोगे इसके बिना। आपको खुद को अकेला अकेला लगेगा, खुद को डिप्रेशन होगा कि हाय हमने हरे कृष्ण महामंत्र क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया। ये वाला डिप्रेशन होना बहुत अच्छी बात है, ये पॉजिटिव डिप्रेशन है। भगवान की भक्ति ना करके जब आत्मग्लानि होना, आत्मग्लानि में जो पश्चाताप रूपी अग्नि में जलना, ये अग्नि बहुत अच्छी है, इसमें रोज जलो, हर दिन जलो, हर रोज तिल तिल करके मरो। 84 लाख योनियों से हम लोग यही करते आ रहे हैं। अब छोड़ दो, अब छोड़ दो, अब छोड़ दो। कौन कौन 84 लाख योनियों से मुक्त होना चाहता है? लेकिन डोंट बी लाइक दैट वाला लवर की आई लव यू डार्लिंग सो मच बट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर, आई कैन नॉट डू। मैं तेरे से प्यार बड़ा करता हूँ पर मैं खुद कर कुछ नहीं सकता तेरे लिए, ऐसा वाला नहीं प्यार करना कृष्ण से कि कृष्ण भगवान प्यार तो बहुत करते हैं बट आपकी भक्ति नहीं कर सकते। ऐसा वाला हमको भक्त नहीं बनना है, हमको पक्का वाला भक्त बनना है, अच्छे वाला भक्त बनना है। भगवान की भक्ति करके भगवत धाम में वापस जाके वहां जाके उनकी डायरेक्ट सेवा करनी है। यहाँ यहाँ रहकर हमको ट्रेनिंग दी जा रही है, सिखाया जा रहा है कि वहां जाकर क्या करोगे, यहाँ पे भी सेवा नहीं करनी तो वहां जाकर क्या करोगे। ये आपकी ट्रेनिंग है, कोचिंग हो रही है पूरी। जो आप हरे कृष्ण रोज करते हो, अर्च विग्रह की सेवा करते हो, तिलक करते हो, कंठी लगाते हो, ये सारा का सारा क्या है ये? यहाँ पे एक तरह की ट्रेनिंग है। सही सेवा वहां पे जाके शुरू होगी, यहाँ पे तो जो है नाम मात्र हो रहा है अभी। जो यहाँ पे पक्का हो जाएगा, रोज करेगा, वो वहां जाके उसको सही में भगवान जी की सेवा साक्षात करने को आरती मिलेगी, साक्षात भगवान जी को फूल चढ़ाने को मिलेंगे, पैरों में तुलसी चढ़ाने को मिलेगी। भगवान बोलेंगे बेटा तूने बड़ी सेवा की, ये ले तुलसी का पत्ता, ये ले। आप उसको सूंघोगे, आ हा, सोचो, इमेजिन, जस्ट इमेजिन, है ना? तो ऐसा हमें चाहिए ना, हम सबको ऐसा चाहिए, हमें सबको ऐसा बनना है और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके भगवत धाम में इसी जिंदगी में जाना है। ठीक, चलो अपनी क्लास में कंटिन्यू करते हैं। तो भगवान जो है वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं, भगवान हमको शुद्ध होकर हमको भगवान के धाम में जाने की तैयारी करनी है। इसीलिए संसार में जो कुछ भी है हमारी शुद्धता के लिए बनाया है। हम कैसे भगवान को याद करेंगे, कैसे उनका स्मरण करेंगे, कैसे जो हमारी शरीर के साथ अभी हमारी आसक्तियां बनी हुई हैं, शरीर के संबंधों के साथ, ये मेरे पापा, ये मेरे मम्मा, ये मेरा बच्चा, ये मेरा पति, इस तरह से आसक्तियां बनी हुई हैं। अहंकार के साथ कि मैं ये शरीर हूं, इसके साथ आसक्ति, तो ये सब क्या है ना, आसक्तियां। केवल और केवल शुद्धता के लिए बनाया गया है। अर्जुन को बोल रहे हैं भगवान की अपने अहम को त्याग दो, और स्वयं को, अपने अहम को दिखा रहे हैं भगवान की सब कुछ मैं ही करने वाला हूं। तो कई मूर्ख लोग हैं जो कहते हैं कि भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अपना अहंकार त्याग दो, लेकिन खुद क्या कर रहे हैं भगवान, स्वयं खुद क्या कर रहे हैं, मैं, मुझ में, मेरा, ये संसार, ये सब कुछ कर रहे हैं। भगवान के अंदर ईगो शायद ज्यादा है, तो भगवान इसीलिए कह रहे हैं कि उनके अंदर कोई और है, पर ब्रह्म उनके अंदर बैठा है। तो नो मूर्खो, जब अहम की बात यहाँ पर आ रही है तो यहाँ जो जिस अहम की बात हो रही है अर्जुन के छोड़ने के लिए हो रही है, उसको कहते हैं मिथ्या अहंकार। जब हम अपने शरीर के साथ, अपनी देह के साथ अभिमान को जोड़ते हैं, लेकिन भगवान का जो देह है, भगवान की जो आत्मा है, भगवान जी का जो मन है, वो सब क्या है ना, वो सब क्या है, बराबर है, उनमें कोई अंतर नहीं है। हमारे वाले में अंतर है, भगवान में सब इक्वल है, बराबर नहीं है उनका।
नाम में नामी में कोई फर्क नहीं है, भगवत गीता में भगवान में कोई फर्क नहीं है, भगवान की वाणी में भगवत गीता में कोई फर्क नहीं है, भागवतम में भगवान में कोई फर्क नहीं है, भगवान के प्रसाद में भगवान में कोई अंतर नहीं है, लेकिन हमारे में अंतर है ना। तो यहाँ जो अहंकार होगा वो क्या है, वो वास्तविक अहंकार है। यहाँ पर जो भगवान का अहम अहम नहीं होगा, ये वास्तविक अहंकार है जो होना चाहिए। जब हम मिथ्या अहंकार से निकलेंगे तो हम भी कहेंगे, वेद कहता है ना, अहम ब्रह्मास्मि, मैं क्या हूं, उस ब्रह्म का अंश हूं। फिर हम कहेंगे तत्वोमसि, मैं वही हूँ, कौन हूँ। फिर आगे चल करके जब व्यक्ति भक्त होता है तब कहता है कि मैं तुम्हारा हूँ। फिर बोलता है मतलब मैं भगवान का दास हूँ, जीवेर स्वरूपे कृष्णेर नित्य दास। ये सच्चा अहंकार है। तो अहंकार को या अहं को त्याग करके भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरे शरणागत हो जाओ। जब शरणागत होगा तो अहम धीरे धीरे गलने लगेगा। जब अहम गलने लग जाएगा तो समझना चाहिए कि हम धीरे धीरे अध्यात्म की ओर प्रोग्रेस कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं। कौन है अध्यात्म? वही तो है भगवान। भगवान जो उनकी सेवा करना ही असली अध्यात्म है। वही आत्मा का धर्म है, वही आत्मा का कर्तव्य है। जो ये कहता है कि अर्जुन को अहम त्याग करने के लिए कह रहे हैं भगवान, खुद तो अहंकार से भरे हुए हैं। तो वो पापा हैं, बाप हैं, वो सबके परम पिता हैं। वो अहंकार नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? आप करेंगे, हम करेंगे। जो आज पैदा हुए कल मर जाएंगे, आप भी आज पैदा हुए, हम भी आज पैदा हुए, मरेंगे कल। जो आया वो जाएगा, आज नहीं तो कल सबका नंबर आएगा। किसी का नंबर पहले तो किसी का नंबर बाद में आएगा, लेकिन ये बात पक्की है कि नंबर जरूर आएगा। जो पैदा हुए और कल मरने वाले हैं वो कहेंगे कि हाँ, ऐसा थोड़ा होगा। और भगवान क्या है? भगवान सनातन है। इस बात को ना जाने बिना भी कुछ लोग मतलब कहीं भी कहते हैं, और प्रभुपाद जी ये भी कहते हैं कि ये कुरुक्षेत्र का जो युद्ध है वो भगवान जी की योजना से, इच्छा से ही लड़ा गया है। तो इतने सारे जो लोग हैं वो एक साथ भगवत धाम में भेज दिए भगवान ने। ये आप कर सकते हो क्या? आप अपने घर के एक प्राणी को भगवत धाम नहीं भेज सकते? और फिर हम चैलेंज करते हैं यहाँ पे भगवान को कि भाई ऐसा कैसे, वैसा कैसे। ठीक है, तो भगवत गीता की कक्षा खत्म हो रही है, भागवतम की शुरू कर रहे हैं, उसके बाद कथा भी होगी, जाइएगा नहीं। हरे